गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। जिसको भी अच्छे से समझ में आ जाता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बेल आइकन पर क्लिक करे और आप कमेंट भी करें, ठीक है। अगर देखो मैं इसके 20 से लेकर 25 तक का पार्ट डालूंगा और इसमें सारे क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपके रेलवे में और आपके एसएससी में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपके यूपीएसआई में भी अब तो एडवांस मैथ जोड़ दिया है। तो अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है तो आपको एडवांस मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको गांठ बांधनी पड़ेगी क्योंकि आजकल 40% क्वेश्चन एडवांस मैथ के पूछे जाने लग गए, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, थोड़ा टफ समझते हैं, तो हम इसको टफ ना समझते हुए हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे और आसान तरीके से इसे करते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूं आपको कि अगर कहीं पे a की 3 प्लस b की 3, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में इसका मान 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो रहा हो और मुझे मान निकालना हो a की 3 प्लस b की 3 का, तो उसका मान भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आप 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर होगा। दूसरी चीज एक और इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, समझ में आ गए। अब देखो अगर किसी क्वेश्चन में इसका मान 0 हो जाए, ये इसका मान 0 हो जाए, तो a की 3 माइनस b की 3 का मान भी 0 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब देखो हम इसका पहला क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन है a बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर एक गिवन है। एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा ए बी और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक, ए बी की गुणा हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका ए बी हो जाएगा। ए बी को इधर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। तो इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया। मुझे मान किसका निकालना है, a की 3 प्लस बी की 3 का मान निकालना है, तो बन जाएगा आपका a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब ये 0 हो गया इसका मान a प्लस बी गुणा में 0, तो कितना हो जाएगा, इसका भी मान 0 आ जाएगा क्योंकि इसका मान 0 हो गया। क्लियर हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह का है, बस यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करते यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, थोड़े से ध्यान से समझेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो दूसरे क्वेश्चन में ये है a बटे बी प्लस बी बटे ए, ये तो हमें गिवन था, बराबर माइनस ए। एलसीएम आगा आपका ए बी, बी से बी कैंसिल ए स्क्वायर, ए से कैंसिल बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए। माइनस की गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस का ए बी हो जाएगा। माइनस के ए बी को इधर लाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान अगर 0 हुआ तो a की 3 माइनस b की 3 का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसका मान 0 है तो 0 की इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे दो फॉर्मूले लिखे मैंने और दो फॉर्मूले के बेस पे दो ही क्वेश्चन मैंने रख दिए। अब हम इसका तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला आपने देखा होगा कि आपका तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3 का क्या फॉर्मूला होता है, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी इंटू में a प्लस बी, ये होता है आपका। क्लियर हो गया। अब मैं देखो इससे दो फॉर्मूले बना देता हूं। कैसे, अगर मैं a की जगह तो p रख दूं और b की जगह 1 रख दूं तो इसकी पावर 3 का फॉर्मूला बन जाएगा p की पावर 3 प्लस a की पावर 3 प्लस 3 गुणा p गुणा 1 गुणा में p प्लस
1, ये हो जाएगा। तो p की 3 प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3p हो जाएगा। तो इसका मान अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, ये दोस्तों ये बहुत आता है क्या एग्जाम में, या तो वहां पे एक नहीं होगा तो हम एक जोड़ लेंगे घटा लेंगे, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन है तो हम उसे डायरेक्ट ये लिख लेंगे, क्योंकि ये मान किसका था, p प्लस 1 की पावर 3 का था। इसे रट लो, गांठ बांध लो इसकी, p की 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p किसका मान होगा, p प्लस 1 की पावर 3 का मान होगा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। देखियो थर्ड क्वेश्चन में करनी 3 है, करनी 3 है, तो अगर मैं इसके अंदर गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p की पावर 3, सॉरी p की पावर 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 में गुणा नहीं होगी क्योंकि कोष्ठ यहाँ तक का था, तो प्लस 1 रहेगा। अभी देखो मैंने ये मान किसका बताया, देखिए ये है क्या, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको हम करने लिख लेंगे p प्लस 1 की पावर 3। जितनी यहाँ करनी उतनी पावर कट जाएगा तो p प्लस 1 हो जाएगा इसका मान। p का मान कितना था हमारा, p का मान था 999 प्लस 1, आंसर आ जाएगा आपका 1000। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें आपका, ऑप्शन सी। इसमें आपका हो गया था 0, ये भी 0 हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि p बराबर 99 गिवन है, p बराबर कितना गिवन है 99, तो मुझे मान इसका ज्ञात करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना, p स्क्वायर, p के अंदर गुणा कर दी p की पावर 3, p की पावर 3 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब देखो इसका मान ज्ञात करना, अब ये p प्लस 1 की पावर 3 का तो फॉर्मूला बन नहीं सकता, अब बन जाएगा अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं एक घटा दूं तो समीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई आपका। अब देखो इसको मैंने क्या करा, ये कहीं पर फॉर्मूला बनेगा, p प्लस 1 की पावर 3 का बन गए और माइनस 1 भी था। अब p का मान कितना रख दो, 99 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, 99 कितना हो जाएगा, 100 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गए। अब देखो 100 की पावर 3 का मतलब है 6 गुणा 6 0 माइनस 1, इसमें से घटाओगे तो आंसर आपका बच जाएगा कितना, 2 2 4 2 6 1 7, 6 बच जाएगी। तो 99 1 0 कम है यहाँ पर आपकी, इसको लगा लेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप। दोस्तों अब मैं इसका है ना कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, आप उस कंसेप्ट को ध्यान से समझना क्योंकि आपके अलजेब्रा में आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब मैं 5वां क्वेश्चन करा देता हूँ, 5वां क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। पहले a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। क्लियर होगा आपका। अगर मैं a की जगह तो x रख दूं, b की जगह 1/x रख दूं तो क्या होगा, a की जगह तो मैंने x रखा, b की जगह 1/x रखा, इसका स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू x गुणा 1/x, x का x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये प्लस का 2 बचेगा, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर माइनस का 2, ये मान किसका हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो मैंने देखो यहाँ से एक फॉर्मूला मैंने बना लिया, मैं इसको फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूँ, इसका मान ये वाला होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, और जिससे कि ये अलग ही दिखाई दे मैं इस पेन से लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका माइनस हो, अगर यहाँ पे आपका माइनस हो तो हम क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, अगर ये हमें माइनस का रखा हो x माइनस 1/, इसके 2 मान होते हैं, इसके 2 मान, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस 2 करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपका प्लस है। देखो जैसे मैंने इसको फॉर्मूले को निकाल के देखा ना, इसी तरह से आप इसको फॉर्मूले को निकाल सकते हो, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तो उससे आ जाएगा, हम यहाँ फॉर्मूले के रूप में याद इसको कर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो हमेशा क्या करो,
देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं पहला फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान a गिवन हो, x प्लस 1/x का मान a गिवन हो, तो इसका मान कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। x प्लस 1/x का मान मैंने a मान लिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि मैं इसको a मान रहा हूं, उसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसका मान निकालना हो तो क्या होगा, वो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर होगा। अगर ये इस फॉर्म में हो तो इसके दो मान हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले इसके यहाँ से ऐसी तरह से हम याद कर लेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूँ दोनों फॉर्मूले को, ठीक है। मैंने ये समझा दिया कि ये आए कहां से, मैं इसको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर a गिवन हो, यदि x प्लस 1/x बराबर a गिवन हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा आपका, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्लियर होगा। ये आपका पहला था। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, यदि x माइनस 1/x का मान a गिवन हो, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 2। क्लियर होगा। अब आपके दो फॉर्मूले हैं, इनके बेस का क्वेश्चन है आपके, इनको कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर कितना है, 4 है। 4 को मैंने a मान लिया, तो मुझे मान किसका ज्ञात करना, देखो प्लस वाला है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैं इसका वर्ग करूंगा, मतलब a का वर्ग करूंगा, a की जगह 4 है, 4 का वर्ग माइनस 2, तो 16 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 14। तो कितना आंसर आया इसका आपका, ये वाला। क्लियर। छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन सेम इसी की तरह का यहीं पे करा देता हूं। छठा क्वेश्चन, अब की बार माइनस गिवन है, x माइनस 1/x बराबर 4 गिवन है, तो मुझे मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो इसको मैंने a मान लिया। अब की बार ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आपकी बार 16 प्लस 2 आपका आंसर आ जाएगा 18। क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो आपको ये फॉर्मूले दोनों लर्न रखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं। देखो a प्लस बी की पावर 3 का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वो क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं a की जगह तो x रख दूं, b की जगह 1/x रख दूं, इसकी पावर 3 करूं अगर मैं, तो x की 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/x की 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x गुणा में x प्लस 1/x, ये हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x हो जाएगा। अब देखो x से x कैंसिल, अब मुझे इसका मान निकालना हो तो ये वाला टर्म मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, x प्लस 1/x की पावर 3 बराबर माइनस 3 गुणा x प्लस 1/x, और इसका मान कितना हो जाएगा, x की 3 प्लस 1/x की 3 हो जाएगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, अब इसको मैंने देखो कैसे लाया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में यदि x प्लस 1/x का मान a गिवन हो, तो मुझे मान निकालना हो x की 3 प्लस 1/x की 3 का। तो देखो मुझे इसका मान निकालना है, इसका मान, तो मैं क्या करूंगा, मतलब इसको मैंने a माना, इसकी जगह a रख देगी, a की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, a की पावर 3 माइनस 3। इसे हम क्या मान रहे, इसको भी हमने a मान रहे और इसको भी a मान रहे, तो यहाँ a की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान a गिवन हो और इसका मान निकालना हो, तो ये हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये दूसरा टाइप हो, तो दूसरा टाइप मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ, खुद निकाल के देख लेना। अगर यहाँ पे आपका माइनस हो, माइनस बराबर a गिवन हो, तो यहाँ मुझे निकालना होगा x की 3 माइनस 1/x की 3 का, तो वो कितना हो जाएगा आपका a की 3, आपकी बार प्लस का 3a हो जाएगा। क्लियर हो गया।
ठीक है, अब मैं यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x बराबर 7 गिवन है। सातवां क्वेश्चन है, देखो x प्लस 1/x बराबर 7 गिवन है, प्लस वाला है तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान निकालना है। इसको मैंने a मान लिया। तो अगर x प्लस 1/x बराबर a गिवन हो, दोस्तों ये आपके नोट्स हैं, नोट्स इसको बना कर रखियो आप। x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो इसका मान निकालने के लिए मैं 7 की पावर 3 करूंगा और इसी का ही मैं 3 गुना घटा दूंगा। देखो ये तो करना, a की पावर 3 माइनस 3 है। अब देखो ये 343 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 322। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, 8वां क्वेश्चन। अब की बार माइनस है, x माइनस 1/x बराबर 7 गिवन है, तो अब की बार ये फॉर्मूला लग जाएगा x की 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान हमें निकालना है। तो इसका मान के लिए क्या करूंगा, मैं इसको a मान लिया तो a की 3 प्लस का 3 a कर दूंगा मैं इसको। a का मान कितना है, 7 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 7 343 और 21 कितना हो जाएगा आपका 364 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें आपका, देखो मैं 7 और 8 से दोनों का ऑप्शन लिख देता हूँ। इसका आपका 322 364। अच्छा क्वेश्चन थे ये दोनों। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, जिससे कि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में गिवन है यदि x² प्लस 1/x² बराबर 64 गिवन है। कितना गिवन है, 66 गिवन है। तो मुझे मान निकालना है x² माइनस 1/x प्लस 2x का मान ज्ञात करना है। अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, जिसका मान मुझे निकालना है x² माइनस 1 प्लस का 2x, सबके बटे में x है। इसका मतलब है x इसके भी बटे में रहा होगा, इसके भी बटे में और इसके भी बटे में, तो हमने इनको अलग अलग के बटे कर देंगे हम इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से भाग दे x² बटे x माइनस 1/x प्लस 2x बटे x, ये आ गया। x है तो ये आपका x कैंसिल होगा, एक x से एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस 1/x प्लस 2। मुझे इसका मान निकालना है, ये मान इसी का ही मान है। क्लियर हो गया, तो इसके मान के लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसके मान की। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, माइनस का पावर बढ़ाने के लिए तो मैं 2 तो इधर घटा दूंगा, 2 इधर घटा दूंगा, तो सवाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम किसी सवाल के दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगा लें तो उस पर सवाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैंने इसमें क्या करा, x से गुणा x से भाग कर दिया, तो ये बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab का बन गया। वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का। किसको होता है, a² माइनस b का होल स्क्वायर। इधर 66 में से 2 जाकर 64 बचेगा, इस 8 का स्क्वायर लिख देंगे। x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ रख दो, 8 इसका मान रखा प्लस 2, आंसर आ जाएगा आपका 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x की 3 प्लस y की 3, x की 3 प्लस y की 3 बराबर 35 गिवन हो, और दो कंडीशन एक होगा मैं दे रहा कि x प्लस वाई बराबर 5 भी गिवन हो, मुझे मान निकालना है 1/x प्लस 1/y का। अगर मुझे x और y के मान पता चल जाए, देखो मैंने इन दोनों कंडीशन को क्या करा, दोनों कंडीशन को या तो हल कर लो, तो हल तो हम इन्हें कर नहीं सकते, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान रख के देख लेंगे। x का मान मैंने 1 रखा, y का मान मैंने 4 रखा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। या तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये नहीं होगी। 1 की पावर 3 का मान 1, 4 की पावर 3 का मान 64 और 1 आपका 65 हो जाएगा। तो ये 35 के बराबर है, तो 35 के बराबर है, इसका मतलब ये 35 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब x और y के मान हम 1 और 4 नहीं रख सकते। अब हम मान क्या रखेंगे, x का मान 2 रख के देख लो, y का मान हम 3 रख के देख लेंगे। ठीक है, x का मान कितना रखा हमने 2, y का मान 3, 2 3 5। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 3 करूं तो 2 की पावर 3 का मान यहाँ से 8 हो जाएगा आपका,
यहाँ से 3 की पावर 3 करो तो यहाँ पर आज हो जाएगा 27, 27 और 8 35 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन को मान वेरीफाई करेगा। क्या मान वेरीफाई करा? x बराबर 2, y बराबर 3, ये तो वेरीफाई करा। तो अब हमें मान ज्ञात करना है 1/x प्लस 1/y का। 1/x का मान कितना है? x का मान था 2 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया आपका 6, 2 3 6, 3 2 6, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अब धीरे धीरे इसका क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहिए। शुक्रिया।